शोषण मामले में आरोपी बाबा के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट ने अपनी सफाई दी है। इस संस्थान ने माना है कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर छात्राओं के यौन शोषण के गंभीर आरोप हैं और उनके खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कर ली गई है। इस संस्थान की तरफ से बाबा के पक्ष में दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी भी रद्द कर दी है। संस्थान का यह दावा है कि पुलिस को 300 पन्नों से ज्यादा के सबूत सौंपे गए हैं और इस साल 23 जुलाई और 4 अगस्त के बीच 2 एफआईआर भी दर्ज कराई गई हैं। तो माने हैं इस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने जो यौन शोषण के आरोप लगे हैं बाबा। दिल्ली के बसंत कुंज में आरोपी बाबा के संस्थान ने अब स्वीकार किया है कि वाकई में बाबा पर यौन शोषण के जो आरोप लगे हैं वो बिल्कुल सही है और इसीलिए संस्थान ने इसमें अपनी सफाई दी है। संस्थान ने यह माना है कि चैतन्यानंद स्वामी हैं उनके ऊपर जो आरोप हैं, क्योंकि यौन शोषण मामले में घिरे बाबा के संस्थान ने स्वीकार किया कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती, जिन्हें पहले स्वामी डॉक्टर पार्थ सारथी के नाम से भी जाना जाता था, और उनके ऊपर षड्यंत्र, धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात समेत कई अनियमितताओं में अवैधनाओं में शामिल वो रहे हैं। संस्थान के पीठम ने स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के पक्ष में दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी को भी रद्द कर दिया है। वहीं उसके संस्थान का दावा है कि संस्थान की पीठम ने पुलिस के समक्ष तकरीबन 300 पेज के ऐसे पक्के सबूत सौंपे हैं जो पुलिस की एफआईआर दर्ज करने में काफ़ी अहम थे और इसीलिए इन पक्के 300 पेज के सबूतों को आधार बनाकर ये एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि संस्थान के अंदर जो छात्राएं पीड़ित थी उन्होंने पुलिस तक अपने बयान भी दिए हैं। संस्थान का ये भी दावा है कि संस्थान के जो स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है और साथ ही उन्होंने ये भी यहाँ पर दावा किया है कि शारदा पीठम श्रृंगेरी या पूज्य संत सदगुरु श्री आदि शंकराचार्य के वंश के साधु नहीं हैं ये, क्योंकि ग्रुप कैप्टन ने भी अपनी शिकायत में बाबा द्वारा छात्राओं को अजीब समय पर व्हाट्सएप संदेश भेजना शामिल था, ये भी अपनी शिकायत में उन्होंने कहा है, क्योंकि ग्रुप कैप्टन ने संस्थान को यहाँ पर एक मैसेज दिया था, एक मेल के जरिए सारी जानकारी दी थी कि अंदर क्या बाबा का कोई टॉर्चर रूम था या जहाँ पर वो जो बच्चे जो पढ़ती हैं यहाँ पर छात्राएं पढ़ती हैं उनके ऊपर किस तरह का दबाव बनाता था, किसी तरह की यातना देता था, ये भी यहाँ पर पुलिस अब अपनी जांच में शामिल करेगी। वहीं कई राज्यों में उसके तार हैं ऐसी यहाँ पर जानकारी मिल रही है और स्पेशली खासतौर से दिल्ली पुलिस उन सभी राज्यों में जा रही, चाहे वो उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, इन सभी राज्यों में इस वक्त पुलिस की कई टीमें छानबीन कर रही है ताकि आरोपी बाबा को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। कैमरामैन जय किशन के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और इधर दिल्ली में छात्राओं से छेड़खानी और यौन उत्पीड़न मामले में पुलिस की एफआईआर में बड़ा खुलासा हुआ। एफआईआर कॉपी के मुताबिक स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती ने गरीब और कमजोर वर्ग की छात्राओं को शिकार बनाया। दावा है कि आरोपी बाबा स्वामी चैतन्यानंद देर रात छात्राओं को क्वार्टर में बुलाता था। आरोप यह भी है कि छात्राओं के हॉस्टल में हिडन कैमरे लगवाए गए थे। एफआईआर के मुताबिक आरोपी बाबा की गंदी बात का विरोध करने वाली जो स्टूडेंट्स थी उनको सस्पेंड करना और कॉलेज से निकालने की धमकी दे दी जाती थी। एफआईआर में यह भी दर्ज किया गया कि छात्राओं को व्हाट्सएप और एसएमएस पर अश्लील मैसेज भी भेजे जाते थे। अब ये जो छात्राएं हैं डरी हुई हैं, अपनी जान के लिए खतरा भी मान रही हैं। उधर यौन शोषण के आरोप में फंसे स्वामी चैतन्यानंद मठ में अपना रुतबा बढ़ाने के लिए अपने साथ वीआईपी और वीवीआईपी की फर्जी फोटो लगवा रखी ताकि वो मठ के अंदर अपना दबदबा बरकरार रख सके, जिसका खुलासा तब हुआ जब साउथ दिल्ली के बसंत कुंज में मौजूद श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट की एक पूर्व छात्रा ने बाबा की काली करतूतों को उजागर करते हुए कॉलेज की मैनेजमेंट से शिकायत की, जिसमें चैतन्यानंद पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए गए थे।